हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद ठाकुर सर क्लासेस। आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं जिसका नाम है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी आईएचडी, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डीबीई एंड अनसैचुरेशन फैक्टर्स। इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि ऑल थ्री थिंग्स सेम है, मींस ये तीनों का तीनों एक ही है। आपको कोई मोलिकुलर फॉर्मूला एग्जाम दे देता है और आपसे पूछता है कि बताइए इस मोलिकुलर फॉर्मूला का आईएचडी क्या है, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या है, इसका अनसैचुरेशन फैक्टर क्या है, तो आप कैसे निकालोगे। तो चलिए देखते हैं आईएचडी, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और अनसैचुरेशन फैक्टर होता क्या है। देखो जी, कोई मोलिकुलर फॉर्मूला, जैसे मान लो हमारा कोई भी अल्केन है, यहाँ पे C4H10 हमारा अल्केन हुआ। अल्केन को हम लोग डिफरेंस मानते हैं। अल्केन के सभी बॉन्ड सेचुरेटेड रहता है, मींस अल्केन में जितना भी कार्बन होता है उसके पास ओनली सिग्मा बॉन्ड रहता है, कोई पाई बॉन्ड नहीं रहता है, इसलिए अल्केन को सेचुरेटेड कहा जाता है, राइट। और अल्केन में कार्बन के साथ जितना हाइड्रोजन रहता है उतना हाइड्रोजन के अगर किसी दूसरे भी कंपाउंड में अगर है, हाइड्रोकार्बन में है, तो बोलते हैं कि वो अल्केन जैसा है, मींस उसमें हाइड्रोजन की कोई डिफिशिएंसी नहीं है। लेकिन अगर किसी हाइड्रोकार्बन में अल्केन के इक्वल कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन का नंबर अल्केन से कम है, मतलब यह हुआ कि उस हाइड्रोकार्बन में, उस मोलिकुलर फॉर्मूला में हाइड्रोजन की डिफिशिएंसी है। तो उस हाइड्रोजन की डिफिशिएंसी को मेजर करने के लिए हम लोग मैथमेटिकल टर्म एंड फिजिकल टर्म और थ्योरेटिकल टर्म डिफाइन किए, जिसका नाम है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी आईएचडी। किसी मोलिकुलर फॉर्मूला में हाइड्रोजन का डिफिशिएंसी कितना है अल्केन के रिस्पेक्ट में, उसको मेजर करते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी के टर्म्स में। ओके जी, इसलिए इसको आईएचडी बोलते हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब अगला पॉइंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्यों बोलते हैं। तो आप सबको ये बात पता होना चाहिए कि अल्केन से 2 हाइड्रोजन अगर आप रिमूव करोगे, जैसे मान लो मिसाल के तौर पे हमारा यह 4 कार्बन का ही अल्केन है, CH3 CH2 CH2 CH3। अब अल्केन से 2 हाइड्रोजन अगर आप रिमूव करते हो, अगर 2 एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करोगे, इन दोनों से अगल बगल से, दोनों के बॉन्ड खाली होगा, दोनों कार्बन आपस में कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट होकर के पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, राइट। दिस विल फॉर्म अल्कीन फॉर्म हो जाएगा। मींस अल्केन से 2 हाइड्रोजन के रिमूवल से एक पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, एक डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी मोलिकुलर फॉर्मूला में किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन का नंबर अल्केन के इक्वल है बट हाइड्रोजन का नंबर अल्केन से कम है, इसका मीनिंग हुआ कि उस मोलिकुलर फॉर्मूला से जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसमें डेफिनेटली डबल बॉन्ड होगा, राइट। इसलिए इसको कहा जाता है डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड अगर रहता है तो डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, इसलिए इसको कहा जाता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। मींस इससे हमें जो फैक्टर निकालने जा रहे हैं उसमें भी पता चल जाएगा कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला है इससे जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसमें कितना डबल बॉन्ड हो सकता है और कितना डबल बॉन्ड वाला हो सकता है, राइट। अगर आप अपने अल्केन से 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हो, टर्मिनल कार्बन से अगर एक हाइड्रोजन आपने यहां से निकाला, एक हाइड्रोजन यहां से निकाला, टर्मिनल कार्बन से निकालोगे तो टर्मिनल कार्बन के बॉन्ड के खाली हो जाएंगे, जिसकी वजह से टर्मिनल कार्बन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और इस तरीका से वह हमारा साइकिल बन जाएगा, राइट। साइक्लोअल्केन हो गया। तो अल्केन से 2 हाइड्रोजन रिमूव करने से एक पाई बॉन्ड फॉर्म होता है और एक साइकिल फॉर्म होता है, इसलिए इसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कहा जाता है। और हम लोग इसको अनसैचुरेशन फैक्टर के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, क्योंकि अल्केन हमारा सेचुरेट होता है। तो किसी भी मोलिकुलर फॉर्मूला में अगर अल्केन के इक्वल कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन अल्केन से अगर कम है, इट मींस दैट मोलिकुलर फॉर्मूला हैज अनसैचुरेशन एंड दैट टर्म इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अनसैचुरेशन फैक्टर। ओके जी, तो वही मैं बताने जा रहा हूं कि आईएचडी और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और अनसैचुरेशन फैक्टर को निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो देखिए, आईएचडी, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और अनसैचुरेशन फैक्टर तीनों एक ही टर्म है, इसलिए निकालने का फॉर्मूला भी इनका एक ही होगा। फॉर्मूला यह है कि अगर आपको कोई गिवन हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, ये हमारा गिवन हाइड्रोकार्बन है, गिवन CnHX, मींस कार्बन का नंबर इसमें n है लेकिन हाइड्रोजन का नंबर x है। हमें पता करना है कि इस मोलिकुलर CnHX मोलिकुलर फॉर्मूला में का आईएचडी क्या है, या इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या है, या इसका अनसैचुरेशन फैक्टर क्या है। तो निकालने का रूल होता है कि सबसे पहले इस अल्केन के, इस हाइड्रोकार्बन के करस्पॉन्डिंग अल्केन को राइट करो।
करस्पॉन्डिंग एल्केन का मतलब क्या हुआ, जितना कार्बन इस हाइड्रोकार्बन में है उतना ही कार्बन का अल्केन यहां पे राइट करो, तो राइट कर दिया अल्केन CnH2n+2। अब अल्केन के मोलिकुलर फॉर्मूला से इस हाइड्रोकार्बन के माइनस करो और उसके बाद 2 से डिवाइड करो, जो आएगा वो अनसैचुरेशन फैक्टर होगा, राइट। तो एज फॉर एग्जांपल इस बात को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। मींस गिवन हाइड्रोकार्बन इज C4H8, C4H8 दिया हुआ है, हमें इसका ISD निकालना है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है या अनसैचुरेशन फैक्टर निकालना, एक ही बात है। तो देखो ISD इक्वल टू क्या होगा, ये 4 कार्बन का हाइड्रोकार्बन, इससे करस्पॉन्डिंग अल्केन राइट करते हैं, तो 4 कार्बन का अल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, C4H10 हो गया। अब इसमें से माइनस करेंगे इस हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूला को, C4H8/2 करेंगे, तो देखो जी 4 कार्बन खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 10 हाइड्रोजन, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बचेगा, तो हाइड्रोजन 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, जितना हाइड्रोजन बचेगा उतना न्यूमेरिकल वैल्यू आप लिखेंगे। 2 हाइड्रोजन बच रहा है तो 2 पर लिख दिए, नीचे 2 है, 2 कट गया, 1 आ गया। मींस C4H8 जो मोलिकुलर फॉर्मूला है उसका ISD का वैल्यू 1 है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का वैल्यू 1 है, अनसैचुरेशन फैक्टर क्या है, 1 है। मतलब क्लियर हो गया, किसी हाइड्रोकार्बन में जितना हाइड्रोजन का डिफिशियंसी होगा अल्केन के रिस्पेक्ट में, उसका आधा होगा अनसैचुरेशन फैक्टर और ISD और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ओके जी, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। गिवन हाइड्रोकार्बन इस बेंजीन C6H6, बेंजीन लेते हैं, चलिए चेक करते हैं ISD और अनसैचुरेशन फैक्टर। तो बेंजीन में 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन वाला अल्केन राइट करो, C6H14 हो गया, इसमें से माइनस करो गिवन हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला /2, कार्बन 6 खत्म हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 14 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 6 है, तो आया कि डिफरेंस कितना होगा जी 8 होगा, 8 डिफरेंस हुआ, तो 8 डिफरेंस है तो 8 हाइड्रोजन राइट नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू 8 राइट करेंगे ओनली, तो 8/2 कितना हो जाएगा जी 4। मींस इस तरीका से ISD का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। मींस हमारे बेंजीन के अंदर अनसैचुरेशन फैक्टर क्या है जी, 4 है। ओके, तो इस तरीका से किसी भी हाइड्रोकार्बन का आप पता कर सकते हो कि उसका ISD का वैल्यू क्या होगा। लेकिन अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि अगर हमारा गिवन मोलिकुलर फॉर्मूला हाइड्रोकार्बन नहीं है, हाइड्रोकार्बन के अलावा कोई दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन इन हाइड्रोजन के अलावा और दूसरा एटम्स भी प्रेजेंट हो, तो उसका कैसे निकालेंगे वो मैं बताने जा रहा हूं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारा जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन ये सब प्रेजेंट है, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर रूल ये होता है कि उसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूं, कैलकुलेशन ऑफ ISD ऑफ जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक दिस, इस तरह का कंपाउंड अगर है तो उसका कैसे निकालेंगे ISD। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि इस गिवन जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड को इसके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करेंगे, पहले करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। तो करस्पॉन्ड मींस फर्स्ट वी कन्वर्ट गिवन मोलिकुलर फॉर्मूला इनटू करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन एज फॉलोज। मींस करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे पहले वो मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहला काम ये करते हैं हम लोग कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी हैलोजन हैं, सभी हैलोजन को डायरेक्टली हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देंगे। मींस ऑल हैलोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, फर्स्ट रूल है, ऑल हैलोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। दूसरा पॉइंट, ऑल ऑक्सीजन एंड ऑल ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ऑक्सीजन के साथ साथ सल्फर भी हो, ग्रुप 16 में जितने एलिमेंट्स हैं सबके लिए सेम रूल यही रूल रहेगा। मींस ऑल ऑक्सीजन्स आर रिमूव्ड विदाउट एनी चेंज इन मोलिकुलर फॉर्मूला। मींस ऑक्सीजन को डायरेक्टली हटा देंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं करेंगे। तीसरा रूल है, वी रिमूव ऑल नाइट्रोजन्स and equal number of hydrogens are subtracted from molecular formula। मींस जितना नाइट्रोजन हटाएंगे उतना हाइड्रोजन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे।
यही 3 रूल्स है। इस रूल्स के बेसिस पे हम लोग अपने गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड को करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए यहां पे मैं करता हूं करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, तो क्या होगा, कार्बन का नंबर सेम वही रह जाएगा Cn, हाइड्रोजन पहले से एक साथ एक्स हो गया, जितना हाइड्रोजन रिमूव किया उतना हाइड्रोजन आ गया, तो एक्स हाइड्रोजन था तो एक्स हाइड्रोजन हट गया, एक्स हाइड्रो सॉरी ए हाइड्रोजन था तो ए हाइड्रोजन हट गया तो ए हाइड्रोजन आ गया, एक्स प्लस ए कर दिया। नाइट्रोजन का नंबर बी है, जितना नाइट्रोजन हटाएंगे उतना हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो माइनस बी कर दिया, मींस इतना हाइड्रोजन का नंबर हो गया। ऑक्सीजन को डायरेक्टली रिमूव कर देना है, कोई चेंज नहीं करना है, तो ऑक्सीजन हटा दिया। इस तरीका से हमारा एक करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन हो गया। ओके जी, तो सबसे पहले गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करेंगे, और जब वो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन बन जाएगा तो फिर वही आईएसडी वाला फॉर्मूला पहले वाला अप्लाई कर देंगे। आईएसडी इज इक्वल टू क्या होता है, अब इस हाइड्रोकार्बन का करस्पॉन्डिंग अल्केन राइट करेंगे, तो इसका अल्केन क्या होगा, एन कार्बन है तो एन कार्बन अल्केन हमारा हो जाएगा Cn H2n प्लस 2 माइनस हाइड्रोकार्बन CnH x प्लस a माइनस b बाई 2। इस तरीका से इस कार्बन तो खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन का जितना डिफरेंस आएगा वो नंबर यहाँ पे लिख देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो क्या होगा, आईएसडी हो जाएगा। तो इस तरीका से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप आईएसडी ऐसे निकाल सकते हो, राइट। अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, जिस एग्जांपल से दिखाऊं कि किस तरीका से हम लोग गिवन मोलिकुलर फॉर्मूला को करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करके फॉर्मूला को यूज करके आईएसडी कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है C6H4ClNO2, इसका हमें आईएसडी निकालना है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है, राइट। तो कैसे निकालेंगे, तो इसका सबसे पहले करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, तो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन लिखने का रूल वही है हमारा, कार्बन का नंबर तो सेम वही रह जाएगा C6, पहले से हाइड्रोजन 4 है तो 4 हो गया, क्लोरीन 1 है तो 1 क्लोरीन हटाएंगे, 1 हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो इसमें 4 प्लस 1 हो गया, नाइट्रोजन 1 है तो 1 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो 1 हाइड्रोजन माइनस करेंगे, और ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन को डायरेक्टली रिमूव करते हैं, उसके लिए ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन को डायरेक्टली रिमूव करेंगे, और ऑक्सीजन को रिमूव करने के ड्यूरिंग कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, तो ऑक्सीजन 2 हट गया, नाइट्रोजन 1 था तो 1 हाइड्रोजन माइनस कर दिया गया, क्लोरीन 1 है तो 1 क्लोरीन ऐड 1 हाइड्रोजन ऐड कर दिया गया क्लोरीन को रिमूव करने के ड्यूरिंग, राइट। तो इस तरीका से हमारा C6 ये फॉर्मूला आ गया करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, मींस करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन हो गया C6H4। ओके जी, अब आईएसडी निकालना है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अल्केन को राइट करेंगे, तो C6H12 हो जाएगा, हमारा H14 हो जाएगा करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, इसमें से माइनस करेंगे C6H4 बाई 2, 6 कार्बन खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 4 है तो 10 होगा, तो मैं बोला हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन नहीं राइट करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू राइट करते हैं, तो 10 बाई 2 क्या होगा जी, 5 हो जाएगा। तो इस तरीका से इस मोलिकुलर फॉर्मूला का अनसैचुरेशन फैक्टर आईएसडी का वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया। मींस हम लोग इस तरीका से आराम से आईएसडी निकाल सकते हैं किसी भी मोलिकुलर फॉर्मूला का। आईएसडी निकालने का सेकेंड मेथड ये है, आईएसडी निकालने का सेकंड मेथड इस तरह से इस फॉर्मूला को आप याद रख के डायरेक्टली कर सकते हो, मींस इस बार ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा हो, वो हाइड्रोकार्बन हो या अदर देन हाइड्रोकार्बन हो, उसको एक ही बार में डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो आईएसडी। देखो कैसे, फॉर्मूला हमारा आईएसडी इज इक्वल टू समेशन n v-2 प्लस 2 बाई 2, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे n है, समेशन इसे दिया गया कि मोलिकुलर फॉर्मूला में जितना एटम होगा सब पे ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। जहाँ पे n है नंबर ऑफ एटम्स, v हुआ उस एटम का वैलेंसी, बात बाकी तो न्यूमेरिकल है। अब
इस फॉर्मूला को अप्लाई करता हूं एक मोलिकुलर फॉर्मूला पे, इससे आपको कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर कि किस तरीका से इसको यूज करते हैं। फाइंड द आईएसडी ऑफ दिस मोलिकुलर, इसी मोलिकुलर फॉर्मूला का आईएसडी निकालना है। चलिए देखते हैं। आईएसडी इज इक्वल टू, देखो जी कार्बन का नंबर यहाँ पे कितना है 3 है, तो एन की जगह पे क्या होगा 3 हो जाएगा, अंडर ब्रैकेट V-2, तो कार्बन का वैलेंसी कितना होता है 4 होता है, 4-2 कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, प्लस समेशन का मतलब हुआ कि ये फॉर्मूला जितने भी एटम मोलिकुलर फॉर्मूला में है सब पे अप्लाई करना है। तो अब हाइड्रोजन पे अप्लाई करते हैं। हाइड्रोजन का नंबर कितना है 7 है, तो 7 लिख दिया, अंडर ब्रैकेट 1-2, क्योंकि हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, प्लस अब हेलोजन आ गया, हेलोजन का नंबर कितना 1 है, तो 1 दे दिया बाहर, अंडर ब्रैकेट हेलोजन का वैलेंसी भी 1 होता है, कॉमन वैलेंसी 1, तो 1-2। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलोजन का वैलेंसी 1 ही रहता है, राइट, लगभग। अब यहाँ पे अब ऑक्सीजन पे अप्लाई करते हैं। ऑक्सीजन का नंबर कितना 1, तो 1 लिख दिया, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है 2, कॉमन वैलेंसी 2 होता है, तो 2-2। अब नाइट्रोजन पे अप्लाई करते हैं। नाइट्रोजन का नंबर कितना है 2 है, और नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है 3 होता है, 3-2, और लास्ट में +2 है तो +2 लिख दिया। इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, बाई 2 कर दिया। अब यहाँ पे 2-2 तुम्हारा 0 हो गया, हाथ बैगी को लिखते हैं। यहाँ पे 4-2 आएगा तो 3 दूनी के 6 हो गया। यहाँ पे 1-2 -1 होगा तो -1 × 7 -7 हो गया। यहाँ पे 1-2 -1 हुआ तो -1 लिख दिया। यहाँ पे 3-2 1 होगा तो 1 × 2 2 हो गया, और ये वाला 2 लिख दिया, राइट। इस तरीके से सबको ऐड करोगे तो ऊपर 2 होगा, 2/2 1 हो गया। मीन्स इस मोलिकुलर फॉर्मूला का ऑन सैचुरेशन फैक्टर क्या हो गया 1 हो गया। ओके जी, तो इस तरीका से आप इस फॉर्मूला को यूज करके डायरेक्टली कर सकते हो। अगर फॉर्मूला याद रखते हो तो आपको दोनों मेथड में जो इजियर लगता है उसका आप यूज करो, राइट। अगर अब तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करो और कमेंट में अच्छा कमेंट लिखो कि समझ में आया। जहां तक मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया। आप कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं हो सकता जहां पे कंफ्यूजन हो। ओके, तो अब आगे एक और मैं बता रहा हूं मेथड। अगर आपको स्ट्रक्चर्स डायरेक्टली दिया हो, मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं दिया हो, तो कैसे निकालेंगे उसको बताता हूं। कुछ स्ट्रक्चर्स में ले रहा हूं, जैसे हमारा सबसे पहले बेंजीन ही ले रहे हैं हम लोग। मान लो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है बेंजीन का, आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट अनसैचुरेशन फैक्टर और आईएचडी और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ बेंजीन, तो कैसे निकालेंगे। तो रूल यह होता है किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो आईएसडी का जो वैल्यू होता है, अनसैचुरेशन फैक्टर का जो वैल्यू होता है, वो इक्वल होता है टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ साइकिल। मींस कंपाउंड में जितना पाई बॉन्ड है उसको ऐड कर दो, जितना साइकिल है उसको ऐड कर दो, उस सबका सम रिप्रेजेंट करता है अनसैचुरेशन फैक्टर को और आईएसडी को। ओके जी, तो बेंजीन पे अप्लाई करते हैं। बेंजीन में हमारा बेंजीन के अंदर कितना पाई बॉन्ड है 3 है, साइकिल कितना है 1 है, तो 3 + 1 4। इस तरीका से क्या हो गया बेंजीन का 4 हो गया। आप इस स्ट्रक्चर के मोलिकुलर फॉर्मूला को लिख करके उससे भी आप आईएसडी फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, सेम आएगा वैल्यू। अब मान लो दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, राइट। अब इसका निकालना आईएसडी, निकालते हैं इसका। तो देखो इसमें कितना पाई बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6 पाई बॉन्ड हो गया। साइकिल कितना है 2 है, एक साइकिल यह और एक साइकिल यह है, साइकिल 2 हो गया। कितना हो जाएगा 8 हो गया। मींस इस तरीका से इस कंपाउंड के पास क्या हो गया 8 अनसैचुरेशन फैक्टर है, 8 आईएसडी है। इस तरह से किसी भी मोलिकुलर किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर्स गिवन है तो आप आराम से आईएसडी निकाल सकते हो, राइट। इसके साथ ही ये वीडियो कंक्लूड हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए और अपने ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा ऑर्गेनिक करने के लिए। ओके, थैंक यू।